तो हेलो दोस्तों, आप तो देख ही लिए कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। अगर आज का जो टॉपिक जो डिस्कशन है वो सिक्स चैप्टर का टॉपिक डिस्कशन है। अगर वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का जो नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स है उस टॉपिक का नाम। क्योंकि इससे पहले जो हम जो टॉपिक जो डिस्कस कर चुके हैं अगर वो पहला चैप्टर था आपका फिजिक यानी कि 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी कि पहला चैप्टर जो था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, और दूसरा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। तीसरा 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 जो था कन वो इनऑर्गेनिक था, पर उसको हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं नोट किया है कन। उसको जो हम नोट करेंगे वो अगला यानी कि इनऑर्गेनिक का, उसको अलग से वीडियो उसको बना के उसको चैप्टर को हम वहाँ पे टॉपिक को वहाँ पर नाम लिखेंगे कन। और तीसरा यहाँ पर जो चौथा आपका जो नेम है कन वो है कन केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। और पचमा पचमा जो आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर है। और छठा जो आपका जो सामने में है, छठा आपके जो सामने में स्टेट्स ऑफ मैटर है वो। आइए हम छठा टॉपिक हम नाम लिखेंगे। पर उससे पहले अगर जो हम एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहला बार आए हो, यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप जो पहला बार आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए हम एक एक करके उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर उसको बाद में आपको लिखते हैं। सही, हम इसको लिखते हैं। तो हम छठा टॉपिक का नाम लिखते हैं। छठा टॉपिक आपका है थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसको लिख लेते हैं। ये रही आपका थर्मोडायनेमिक्स का। तो आपका पहला टॉपिक का जो नाम है वो है थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है। यानी कि पहला पहला टॉपिक जो आपका नाम है वो है थर्मोडायनेमिक टर्म्स है। ताकि उसको हम नोट करेंगे। ये रही आपका पहला टॉपिक का नाम थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है। पहला टॉपिक का नाम आपका है थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है। और दूसरा टॉपिक का नाम आपका होगा एप्लीकेशन हो गया। ताकि उसको भी लिखते हैं। दूसरा दूसरा आपका दूसरा टॉपिक का जो नाम हो गया वो है एप्लीकेशन है। और तीसरा टॉपिक का जो नाम आपका हो गया वो है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू है। कैलोरीमीटर यानी कि मेजरमेंट ऑफ यानी कि तीसरा टॉपिक का जो नाम आपका हो गया तीसरा यानी कि मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू और कैलोरीमीटर कैलोरो आपका ये हो गया। तीसरा टॉपिक जो आपका नाम होगा मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच डेल्टा यू एंड कैलोरीमेट्री हो गया। ये हो गया तीसरा टॉपिक ना। और जो चौथा टॉपिक जो आपका नाम हो गया इंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ताकि उसको भी लिखते हैं। तीसरा टॉपिक का नाम यानी चौथा टॉपिक का नाम
इंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आपका हो गया क्या, चौथा 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 टॉपिक जो आपका नाम होगा क्या, इंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में उसको हम RXN से लिखते हैं क्या, ठीक। और पचमा अगला अगला टॉपिक जो आपका हो गया, 1 मिनट। तो आपका 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 ये जो चौथा टॉपिक का नाम था, आप जो अगला टॉपिक जो नाम आपका हो गया, पचमा हो गया स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी आइए उसको भी लिखते हैं, पचमा का नाम स्पॉन्टेनिटी। आपका पचमा टॉपिक आपका नाम हो गया स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी हो गया। और छठा टॉपिक जो नाम आपका हो गया गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम है आपका। गिव्स एनर्जी यानी कि छठा चैप्टर लास्ट जो टॉपिक आपका हो गया गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी गिव्स एनर्जी gives energy gives energy change and equilibrium हो गया आपका। gives energy change and equilibrium। ये रहेगा यानी कि 6th चैप्टर का ये रहेगा आपका, यानी कि 6 टॉपिक है 6th चैप्टर में 6 टॉपिक आपका हो गया। तो ये फिर से इसको हम रिकैप करते हैं और फिर से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हम फिर से आपको हम समझाएंगे। तो आइए एक एक करके फिर से हम समझाते हैं। तो पहला आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हो गया। और दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन हो गया। तीसरा हो गया मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैलोरीमीटर हो गया। और चौथा आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया। और पचमा जो आपका हो गया स्पॉन्टेनिटी हो गया। और छठा जो आपका हो गया गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि लास्ट टॉपिक जो नाम आपका हो गया गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि लास्ट टॉपिक हो गया। तो अगला यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट जो आपका जो टॉपिक है चैप्टर है वो है आपका होगा एक इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि चैप्टर का ही नाम हो गया आपका, लास्ट चैप्टर का नाम हो गया इक्विलिब्रियम है। ताकि हम उसको हम लिखते हैं एक एक करके। आप जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के वॉल्यूम 1 का 11th के फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 का लास्ट जो टॉपिक आपका होगा वो है इक्विलिब्रियम है। ताकि हम उसको हम लिखते हैं टॉपिक का नाम इक्विलिब्रियम, यानी कि यूनिट 7।
यूनिट 7 आपका हो गया चैप्टर का। यार टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि पहला आपका जो पहला टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि पहला टॉपिक आपका जो नाम है वो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस है, तो इसको भी लिखते हैं पहला टॉपिक का नाम यानी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ये रही आपका पहला टॉपिक नाम इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस हो गया आपका पहला टॉपिक। फिर दूसरा टॉपिक आपका होगा इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। दूसरा आपका टॉपिक होगा आपका इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस या डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपका दूसरा टॉपिक नाम हो गया आपका इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसका नाम। तीसरा टॉपिक आपका नाम हो गया यानी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि तीसरा टॉपिक जो नाम है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका तीसरा टॉपिक नाम आपका जो हो गया अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, यानी कि आपको तीसरा टॉपिक का नाम हो गया ये। और फिर चौथा टॉपिक आपका नाम हो गया होमोजीनस इक्विलिब्रिया है, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे इक्विलिब्रिया है, होमोजीनस इक्विलिब्रिया है, ताकि उसको भी लिखते हैं होमोजीनस इक्विलिब्रिया, यानी कि चौथा टॉपिक आपका नाम हो गया होमोजीनस इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया, यानी कि आपका चौथा टॉपिक जो आपका नाम है वो है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है। और पांचवा टॉपिक जो नाम है वो आपका है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया है, ताकि उसको भी लिखते हैं पांचवा टॉपिक का नाम हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। ये भी आपका पांचवा टॉपिक का नाम जो है आपका होगा हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया है। और छठा टॉपिक जो नाम हो गया आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। आइए उसको भी लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका, उसको भी लिखते हैं छठा टॉपिक इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका यानी कि छठा टॉपिक जो नाम आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, छठा टॉपिक का नाम हो गया आपका। और सातवां टॉपिक जो नाम है यानी कि इस टॉपिक का नाम जो है बहुत लंबा है, इसको आधा करके भैया हम लिखते हैं, यानी कि सातवां टॉपिक जो नाम हो गया रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, यानी कि रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आइए उसको भी लिखते हैं रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन
बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हो गया अगर और रिएक्शन क्यूटेंट क्यू एंड गिव्स रिएक्शन क्यूटेंट क्यू यानी कि रिएक्शन क्यूटेंट के एंड गिव्स रिएक्शन ये है आपका रिएक्शन यानी कि रिएक्शन क्यूटेंट क्यू एंड गिव्स यानी कि रिएक्शन का हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है यानी कि आर रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है रिएक्शन। और आपका जो यानी कि अगला 7वां टॉपिक जो आपका हो गया वो है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया है। आइए इसको भी लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया फैक्टर अफेक्टिंग ये आपका 7वां टॉपिक सॉरी 8वां टॉपिक जो आपका नाम हो गया वो है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया है यानी कि 8वां टॉपिक जो आपका नाम हो गया वो है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। और 9वां टॉपिक जो आपका नाम है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन है तो उसको भी लिखते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन है आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन आयोनिक इक्विलिब्रियम इन ये रही आपका यानी कि 9वां टॉपिक जो आपका नाम है हो गया आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन है। और 10वां टॉपिक जो आपका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। आइए उसको भी यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे जगह होने का हम इसको यहाँ पे लिखते हैं यानी कि आपका 10वां टॉपिक जो नाम आपका होगा वो आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया यानी कि 10वां टॉपिक का नाम हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट। और 11वां टॉपिक जो आपका नाम होगा वो है आयोनाइजेशन एसिड्स एंड बेसेज है आयोनाइजेशन एसिड्स एंड बेस यानी कि 11वां टॉपिक जो आपका नाम होगा आयोनाइजेशन एसिड्स एंड बेस ये लेकिन आपका 11वां टॉपिक का नाम होगा आयोनाइजेशन एसिड्स एंड बेस हो गया। और 12वां टॉपिक जो आपका नाम है वो है बफर सॉल्यूशन जो का 11th के सब्जेक्ट में अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ताकि उसको भी लिखते हैं बफर सॉल्यूशन बफर यानी कि 12वां जो आपका टॉपिक है बफर ये आपका 12वां टॉपिक। और यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम के लास्ट जो टॉपिक आपका है यानी कि 13वां टॉपिक जो है वो है आपका सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ एस्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है उसको भी लिखते हैं सोल्युबिलिटी 13 को हम यहाँ पे लिखते हैं 13 का आपका हो गया सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ एस्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है सोल्यूबल सॉल्ट्स यानी कि 13 यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो लास्ट जो आपका टॉपिक का चैप्टर का जो नाम है यानी कि ये है सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ एस्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है यानी फिजिकल केमिस्ट्री के 7वां चैप्टर के लास्ट टॉपिक आपका यही है। आइए फिर से अगर नहीं समझ पाए तो फिर से हम आपको रिकैप करके फिर से हम आपको समझाते हैं एक एक करके फिर से हम उसको
आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला जो आपका है वो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस आपका हो गया इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। दूसरा आपका हो गया इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस हो गया। फिर तीसरा आपका हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। फिर चौथा जो आपका हो गया होमोजीनस इक्विलिब्रिया हो गया। और पांचवा जो आपका हो गया हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया हो गया। और छठा जो हो गया एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया कॉन्स्टेंट्स हो गया। और सातवां जो आपको है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और रिएक्शन क्यू एंड गिब्स रिएक्शन हो गया आपका। और सातवां जो आपका हो गया वो है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया हो गया। और नौवां जो हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया इन सॉल्यूशन हो गया। और 10वां जो आपका हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हो गया। और 11वां जो आपका हो गया वो है आयोनाइजेशन एसिड्स एंड बेसिस हो गया। और 12वां जो आपका हो गया बफर सॉल्यूशन हो गया। और 13 का जो आपका चैप्टर जो होगा वो है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हो गया। यानी कि लास्ट टॉपिक जो आपका नाम हो गया ये हो गया यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का वॉल्यूम 1 के यानी कि 11th के फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 के आपका 7वां चैप्टर आपको पूरा यहाँ पर आ गया। आप फिजिकल केमिस्ट्री को वॉल्यूम 1 में मात्र एक चैप्टर बचा वो है इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक है वो जो कि यूनिट 3 का यानी कि चैप्टर 3 है उसको उसके लिए अलग कल की क्लास में उसको भी बहुत जल्द उसको बता देंगे तो आज तक के लिए यहीं तक रहने देंगे पर उससे जाने से पहले हम एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर पहले बार आए हुए हैं कि उज्जवल केमिस्ट्री आप चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ